हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएससी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चंस एंड 50 क्वेश्चन का वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, तो जिसने नहीं देखा वो उसमें से चेक कर ले। तो आपका 51 क्वेश्चन है, द प्लॉट ऑफ एक्स वर्सेस टी। 51 क्वेश्चन, द प्लॉट ऑफ एक्स वर्सेस टी वेयर एक्स इज मोलर मैग्नेटिक susceptibility and T is the temperature for the paramagnetic complex which strictly follow Curie equation। तो इसमें से आपको एक सही ग्राफ बताना था, इसे किस में होता है। तो इसके फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि जो ग्राफ बनेगा वो हमारा बनेगा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। बच्चों, अगर आप ये ग्राफ इसको टिक लगा के आए तो ये गलत है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये 1/x और वर्सेस ये x जो लिख रखा है यहाँ x ना आके यहाँ 1/x आना था और वर्सेस t के बीच में होता है। तो आपका करेक्ट आंसर जो x है वो a है, तो हमारा करेक्ट आंसर है a। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज, तो ये तो बहुत आसान है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट होता है बोर मैग्नेटॉन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू डिटरमाइन द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बच्चों जो होता है उसका फॉर्मूला हमें पता है कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 मल्टीप्लाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा वैसे भी हमने फॉर्मूला भी दे रखा है, आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है, G = m+2y। अगर इस फॉर्म में पूछा जाए G = m+2y होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 55। इसमें पूछा है विच पेयर फॉलो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल, EAN रूल है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो आप फर्स्ट देखिए ऑप्शन, इसमें आप CR का मैं पहले सॉल्व करते हैं, मैं एक एक करके। CR क्रोमियम जो होता है, क्रोमियम 24 होगा एंड इस पर क्योंकि CO कार्बनिल कितने हैं 6 एंड एक कार्बनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये हमारा 12 हो जाएगा, दैट इज़ 36। तो ये तो EAN नंबर को फॉलो करता है, EAN रूल को। इफेक्टिव एटॉमिक जो हमारा एटॉमिक नंबर रूल है उसको फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखिए आप, इसमें आप आयरन वाला देखिए। तो फॉर्मूला मैंने बताया अभी, EAN का क्या फॉर्मूला था, इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। तो इधर तो ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम की 0 थी इस वाले में, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है इसका 1 है ना, इसमें आएगा 1 Fe का। तो इसमें हम माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर में से। तो आयरन क्या है, आयरन होता है हमारा 26 एंड ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 1 माइनस कर दी और प्लस इसमें कार्बनिल दे रखे हैं हमें 8, तो हो जाएगा +16, तो दैट इज़ 41। तो ये हमारा गलत होगा, ये पेयर गलत है। नेक्स्ट है हमारा निकिल वाला, निकिल CO4। इसमें देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करते हैं हम, तो ये 28 + 8, तो ये तो हो जाएगा 36। फिर हम इसको करते हैं सॉल्व Mn वाले को, तो ये जो मैग्नीज़ है इसका होता है 25 और कार्बनिल 10 और ऑक्सीडेशन नंबर इसमें कितना है 1, तो -1 कर देंगे तो आएगा 34। तो ये भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक रॉन्ग इसमें कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट देखो सी में मैग्नीज़ अभी हमने ऊपर निकाला, लेकिन इसमें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं दे रखा, तो ये 25 + 12 होगा ओनली, तो ये 37 है, तो नहीं फॉलो कर रहा। फिर हम निकिल, इसका तो हमने अभी कर लिया है, तो 36 आया है निकिल का, तो ये तो फॉलो कर रहा है। अब देखिए इस वाले में इसका तो NiCO4 का तो 36 है ही। अब बच्चों मुझे जहाँ तक डाउट है, आपके इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलती दिया हुआ है, इसमें यहाँ -2 चार्ज आना चाहिए था आयरन का, क्योंकि आयरन 26 होगा प्लस 12 करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 38 एंड इसमें 38 में से इसमें अगर -2 चार्ज होता तो हम -2 ऑक्सीडेशन नंबर करते जब हमारा 36 आता, तो हमारा ये ऑप्शन डी सही होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में देखिए क्या करा है, क्वेश्चन में जूम करके दिखाती हूँ, इसमें -1 चार्ज दिया है हमारे डी वाले ऑप्शन में। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 2 चार्ज होने चाहिए थे, जो कि प्रिंट में मिस्टेक हुई है, तो डी आंसर मेरे अकॉर्डिंग ठीक होता। लेकिन अभी अगर हम देखें तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो इसका मतलब सबको मार्क्स मिलेगा इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिसमें हमें ग्राउंड टर्म सिंबल निकालनी है। तो इस क्वेश्चन में भी मुझे डाउट है कि इसके ऑप्शन में कुछ गड़बड़ दिया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू
जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग देखें तो अगर हम देखते हैं मैग्नीज जो है वो D5 कॉन्फ़िगरेशन है एंड क्रोमियम D3 है और Cu+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में D8 होगी। तो अगर हम इसकी टर्म सिंबल निकालते हैं तो D5 की टर्म सिंबल 6s आती है एंड D3 की टर्म सिंबल हमारी ये 6s आएगी D5 की एंड D3 की टर्म सिंबल आएगी हमारी 4f एंड D8 की टर्म सिंबल आती है हमारी 3f। तो इसका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू इसके तो 6s 4f होना चाहिए था। तो आप देखिए इसमें 6s एंड 4f ये आपको दो ऑप्शन दिए तो हैं, एक यहाँ पर है 6s एंड 4f, लेकिन यहाँ पर कोई भी 3f नहीं दिए हुए हैं, 2 दिया है और ये 2p है। तो यहाँ मेरे अकॉर्डिंग यहाँ 3f आएगा और इसे चेक करके मैं बाद में बताती हूँ। इसे ये ऑप्शन भी गलत है, इस पर सबको ही मार्क्स मिलना चाहिए। ऑप्शन है हमारा Fe F6 3 नेगेटिव एंड CO F6 3 नेगेटिव। अब इसमें बताना है आपको कि ये कलरलेस है ये क्या है। तो इसमें सिंपल आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी है और Fe की और CO की। एंड आयरन D5 है एंड कोबाल्ट D6 होता है और आपको देखना है कि इसमें किस में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में प्रेजेंट है, तो इसका ऑप्शन डी सही है जिसमें ये बता रखा है कि ये दोनों ही कलर्ड कंपाउंड है। तो डी इज़ राइट ऑप्शन। हमारा द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 कॉम्प्लेक्स इज़ 4 bm। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज़। तो कोबाल्ट का आप देखते हैं तो इसमें हमारा आ जाएगा, इसमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसमें आएगी हमारी 7 एंड +2 है तो 7d7 आएगा। d7 को आप देखेंगे तो d7 क्या होगा T2g5 एंड Eg ऑक्टाहेड्रल है Eg2। तो इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ कार्बन। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट टर्म लगा ले। कार्बन क्या होता है 1s2 2s2 2p2 एंड 2p2 में आप देखेंगे तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म आएगी स्पिन आएगी, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आती है और जो L आएगा वो आएगा 1। तो फॉर P तो इसका आंसर होगा 3p0। क्योंकि हाफ फील्ड से कम है तो हम J की वैल्यू कैसे रखेंगे L-S करके, क्योंकि हमारा ये हाफ फील्ड से कम है तो L-S होगा तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए सब्सटेंस विल बी डायमैग्नेटिक इफ द मैग्नेटिक परमेबिलिटी म्यू ऑफ द मीडियम। इसका आंसर होगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन डी ट्रांजिशन इफ देयर इज नो चेंज इन एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इट इज़। तो देयर नो चेंज दैट मीन्स डेल्टा एल जो होगा हमारा वो कैसा होगा 0 होगा। तो डेल्टा एल 0 होगा तो डेल्टा एल 0 तो ये कैसा होगा लैप्रोड फॉर्बिडन। ए इसका सही आंसर है। 62 क्वेश्चन इफ एस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्पिन। तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी बतानी है तो उसका फॉर्मूला होता है 2s+1। बी ऑप्शन सही। 63 है ऑर्गल डायग्राम यूज टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ फॉलोइंग मेटल कॉम्प्लेक्स। इसका आंसर डी सही है, बोथ टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। तो बी एंड सी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एल ऑब्टेन बाय ये एल कपलिंग फॉर P2 एंड P4 कॉन्फ़िगरेशन। P2 एंड P4 कॉन्फ़िगरेशन तो आपको बताना है इसमें एल वैल्यूज़ की। तो आप देखिए P2 और P4। P2 में अगर देखते हैं तो P2 कॉन्फ़िगरेशन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो रहे हैं एंड यहाँ भी एंड इसमें अगर देखते हैं हम नेक्स्ट दे रखा P4 1 2 3 4। अब ये देखते हैं +1 0 -1 +1 0 -1। अब इससे आप इसकी एल वैल्यू निकालिए। एल वैल्यू निकालने पे इसकी क्या आएगी +1, इसकी 0 हो जाएगी, इसकी एल वैल्यू आएगी +1 और इसकी एल वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर 2 × 1 इससे मल्टीप्लाई होता है ना ऊपर जो वैल्यू होती है -1। तो इसकी आएगी, इसकी 0 आएगी, 2 - 1 मतलब 1। तो दोनों की 1 और 1 वैल्यू आएगी। तो ओनली ए इज़ करेक्ट आंसर। तो आपको ए करेक्ट है तो इसमें आप सही ऑप्शन लगाएंगे डी आंसर, ओनली ए। ओके फिर है नेक्स्ट द मोलिकुलर सिंबल ऑफ द एस एनर्जी। ये तो बहुत आसान है, एस एनर्जी के लिए A1 होता है। नेक्स्ट है द लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स प्रोसीड। स्क्वायर प्लेनर में हमेशा लिगेंड जो हमारा
सब्स्टिट्यूशन होता है वो SN1 मैकेनिस्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांसफेक्ट ऑफ अमोनिया C2H4 एंड Cl-, तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन सही है। ठीक है। एंड 68 है मैच द फॉलोइंग, इसमें आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो मैच करेंगे तो इसका आंसर आएगा डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे दो दे रखे हैं, एक तो हमें दे रखा है ये पॉइंट, इसमें लिखा है KMnO4 एंड K2Cr2O7 आर इंटेंसली कलर्ड कंपाउंड एंड रीजन दे रखा है इसका कि ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैविंग इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल आर कलर्ड ड्यू टू dd ट्रांजिशन। तो आपको बताना है इसमें दोनों A एंड R इज ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, या बोथ A एंड R आर इंडिविजुअली ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, है ना। तो ये करेक्ट इसमें देखना है क्या चीज़ है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें आंसर होना चाहिए बी, बिकॉज जो कलर्ड कंपाउंड होते हैं वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से होते हैं। जो हमारे ये है ना KMnO4 ये होता है कलर्ड कंपाउंड दे रखा है, इसका रीज़न होता है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नॉट dd ट्रांजिशन। तो इन्होंने dd ट्रांजिशन दिया है तो ये आपका होगा बोथ A एंड R इंडिविजुअली ट्रू, क्योंकि dd ट्रांजिशन से भी हमारा ट्रांजिशन मेटल कलर्ड होंगे, लेकिन KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा से कलरफुल होते हैं। तो बोथ A एंड R इंडिविजुअली ट्रू बट R इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट ईजिली रिड्यूस। तो मोस्ट ईजी रिड्यूस में हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू EAN नंबर। जब हम इसका सबका EAN निकाल देते हैं तो हमारे पास आता है इनका, इन दोनों का तो आएगा 36 एंड क्रोमियम वाले का आएगा 34 एंड वेनेडियम का आएगा 33। तो 34 दैट इज़ हाफ करेंगे तो 17 आएगा, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन तुरंत चाहिए, तो ये इजी रिड्यूस हो जाएगा क्रोमियम वाला कंपैरिजन टू वेनेडियम। अगर बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन आता है लेकिन उसमें वेनेडियम का कोबाल्ट का 6 देते हैं, तो हम ये ऑप्शन लगा के आते टिक, लेकिन इसमें ये नहीं है, क्रोमियम वाले में 17 है तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है इसे, इससे इसका आंसर बी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ईजिली यही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रीटमेंट ऑफ PHBr विद NBULI यील्ड। तो राइट ऑप्शन इसका है हमारा, इसमें जो ये प्रिपरेशन है हमारा इसकी प्रॉपर्टीज़ में आता है, फिनाइल लिथियम वाले उसमें है ऑर्गेनोमेटेलिक में, तो इसका आंसर है डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ मेटल बॉन्ड इन IrCO12। अब मेटल बॉन्ड निकालने के लिए इसका आपको टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने होंगे, इस वाले क्वेश्चन में 73 में, तो उसका फॉर्मूला है आपका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन -12n/2। तो इससे निकल जाएंगे आपके मेटल बॉन्ड। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इरिडियम में 9 एंड 4 इरिडियम है, 9 × 4 प्लस तो कार्बोनिल के 12 × 2 हो जाएंगे, 12 × 2 एंड अपॉन 2 आ जाएगा, और इसे माइनस करना 12n से, तो -12n करेंगे। 12n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है जो इरिडियम नंबर है वो हमारा है, तो n इसमें 4 है तो 4 कर देंगे। तो सॉल्व करोगे आप इस क्वेश्चन को, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ दोबारा, f/2 f/2 ये वाला ब्लैक लेती हूँ, f/2 इज इक्वल टू टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 × 9 प्लस 12 × 2 एंड -12n दैट इज़ 4/2। ये सॉल्व करके आंसर आपका आएगा 6 आंसर है, तो इसका आंसर है बी करेक्ट। नेक्स्ट 74 क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ टर्मिनल कार्बोनिल ग्रुप पूछे हैं Fe2CO9 में, तो इसका आप बनाएंगे स्केलेटन से, तो इसमें 6 आंसर आएगा। ऐसे भी आयरन जो होता है वो कार्बोनिल जो बीच में होंगे ब्रिजिंग, और 3 कार्बोनिल हमें टर्मिनल मिलते हैं यहाँ पर, इसी तरह 3 कार्बोनिल इधर मिलते हैं, तो इसका आंसर 6 है।
3 ब्रिजिंग में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग मोनोमर विल गिव द क्रॉस लिंक पॉलीमर। क्रॉस लिंक पॉलीमर, इसका सही आंसर है बी, RSiOH का थ्राइस। ये हमें क्रॉस लिंक पॉलीमर फॉर्म करता है मोनोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉस्फोम फॉस्फोजीन है फॉर्मूला रेस्पेक्टिवली। तो इसका फॉर्मूला होगा ऑप्शन सी सही है इसका, P3N3NH का थ्राइस। ये फॉस्फोम होता है। फॉस्फोम जो होता है बच्चों वो NPNH, आप ऐसे देखेंगे NPNH, इस तरह याद रखेंगे, और इसकी पावर n, ये P है, इसकी पावर n। तो आपके अगर n=3 से यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये वाला देखिए तो ये फॉस्फोम है। और फॉस्फोजीन है हमारा NPCl2n, ठीक है, NPCl2n। तो इसका आंसर राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है इन सिलिकॉन द यूनिट ऑफ SiO/Si आर नोन एज। इस यूनिट को क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं हम साइक्लोक्सेन, ठीक है, इसका आंसर बी सही है, साइलोक्सेन, ठीक है, साइलोक्सेन। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दीज रिएक्शन। ये इन रिएक्शन में प्रोडक्ट बताना है। अब ये याद रखना है, इसमें 30 डिग्री टेम्परेचर निकल वाले में और 1 एटमॉस्फेयर, एंड आयरन वाले में दे रखा है हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 200 एटमॉस्फेयर। तो याद रखना निकल में हमारा बनता है NiCO4 एंड आयरन का बनता है FeCO5। तो इसका ए करेक्ट है, ओके, इसका ए करेक्ट है, इसका बी करेक्ट है 78 का, और 77 का सी करेक्ट है। आइडेंटिफाई द स्पीसीज दोज ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो आप इसमें सब में EN नंबर निकालेंगे। तो जब सॉल्व करोगे देखो कॉपर का 29 होता है फर्स्ट ऑप्शन में, कॉपर 29, एंड जो हमारी ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल की रिंग है वो हमें कंट्रीब्यूट करेगी 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। 5 तो देखो हमारा इस तरह है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इस तरह बनाते हैं, तो यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन और एक हमारा ये 5, और यहाँ सेंटर से जो मिलेगा उसका इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारा होगा 29 1 -1 +6, ठीक है, और कार्बोनिल के हो जाएंगे 2, और क्योंकि इस साइक्लोपेंटाडाइनल पे -1 चार्ज होता है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर कॉपर का कितना हुआ 1, तो हम माइनस करेंगे। तो इस ए का हम कैसे सॉल्व करेंगे? 29 -1 +6 करेंगे, क्योंकि इसमें कार्बोनिल यहाँ अटैच है, देखो ध्यान रखना है, दिख नहीं रहा, ऐसा लग रहा है सी वाले से अटैच है, ये ए से ही अटैच है। तो ये सॉल्व करके आपका क्वेश्चन इसका आंसर आएगा एंड +2 आएगा कार्बोनिल का, तो ये सॉल्व होकर आएगा 36। ओके, ए का 36 आ गया, और ए कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल, और इसको आप करोगे तो इसमें देखो 23 आएगा, डी वाले में 23 वेनेडियम, इसमें फिर हम देखेंगे -1 +8 एंड +6, ठीक है, 6 किसका है? साइक्लोपेंटाडाइनाइल का। कार्बोनिल के कितने हो गए 8, ऑक्सीडेशन नंबर कितनी माइनस होगी 1, वेनेडियम का कितना एटॉमिक नंबर 23, तो ये टोटल आएगा 36, ठीक है। इसी तरह इसका करेंगे बी का, ये आपका 34 आएगा, और इसकी तरह सी का करोगे तो ये आपका 35 टोटल आ रहा है। तो इसका आंसर ए एंड डी करेक्ट है। तो हम ए एंड डी ऑप्शन देखते हैं किसमें, बी ऑप्शन में सही, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट है फॉस्फोनाइट्राइल क्लोराइड इज़ यूज्ड इन मेकिंग। ये याद रखना, ये फायर प्रूफ क्लोथ्स बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। पेयर ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखना है, सबके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करिए। सबसे पहले NiCO4 का इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करेंगे तो इसमें इसके इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते समय ध्यान रखें कि इसमें जो डी, जैसे हमें निकिल का हमें आता है, निकिल कैसा होता है, इसकी 4s2 एंड 3d8 होती है, ठीक है, 3d8 एंड 4s2। तो बच्चों इस s वाले इलेक्ट्रॉन भी इसमें काउंट करते हैं जब हम टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक में। तो इसके 8 एंड 2 10 रखने हैं आपको। तो आप सबसे पहले निकिल का करेंगे 10 प्लस कार्बोनिल के कितने होंगे 2 इलेक्ट्रॉन करता है तो 8, तो ये आ जाएगा 18। इसी तरह आप वेनेडियम का करेंगे तो वेनेडियम का कितना आएगा 5 + 12 दैट इज़ 17।
तो दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है क्योंकि इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रख रहा है, तो ये तो गलत ही हो गया। फिर बी पे आइए, बी देखिए आप, बी में कोबाल्ट के होते हैं 6 एंड फिर जो कार्बोनिल है उसमें कितने हैं हमारे 4 हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन आप लेंगे, सॉरी कोबाल्ट के, 1 मिनट ये गड़बड़ हो गई, क्रोमियम का कर दिया मैंने, 1 मिनट। कोबाल्ट वाला देखिए, कोबाल्ट का कितना होता है 9 और कार्बोनिल है 4 है इसके, तो ये 8 हो जाएगा और -1 है तो इसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आएगा आपका 18। और निकिल कार्बोनिल का कितना आएगा, ये निकिल का कितना आता है हमारा, ये भी 18 आता है, हम सॉल्व कर चुके हैं ऊपर पहले वाले में। तो ये हमारा आइसोइलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन सही है, बी भी हमारा बी करेक्ट है। और हम आगे भी देख लेते हैं कि कोई और तो नहीं है। तो क्रोमियम में देखिए, क्रोमियम में 6 होते हैं, फिर इसके कार्बोनिल के हो जाएंगे, क्रोमियम का हमारा 6 हो जाएगा और कार्बोनिल के हो जाएंगे 12, तो ये तो 18 हो गया। और दूसरा वेनेडियम वाले केस में देखेंगे तो वेनेडियम में हमारा कितना होता है, इसका आएगा टोटल 17 क्योंकि 12 और इसके हमारे आएंगे 5, ठीक है। तो बच्चों इसमें भी इसका 17 आएगा, इसका 18 आएगा, आप निकाल लेना। तो इसका आंसर करेक्ट है आपका बी, यही करेक्ट आंसर बी हमारा सही आंसर है इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज सॉल्वेंट द रिएजेंट नीडेड फॉर द एफिशिएंट सिंथेसिस ऑफ पॉलीफॉस्फोजीन। तो इसका आंसर है PCl5 एंड NH4Cl, ठीक है। यूजिंग क्लोरोबेंजीन एज ए सॉल्वेंट, तो रिएजेंट कौन सा नीड होता है, वो PCl5 एंड NH4Cl है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में आपको बताना है जेड क्या है, कंप्लीट करना है। तो जेड हमारा, आप क्रोमियम का कौन सा 6 का है, 5 का कार्बोनिल है, पेंटा है, टेट्रा है, तो इसका राइट आंसर है हेक्सा, CrCO6 हेक्सा कार्बोनिल बनेगा इसमें। इक्वेशन है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट फॉर्म होमोलैप्टिक पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। तो होमोलैप्टिक जो होता है हमारा क्रोमियम नहीं बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सैंडविच कंपाउंड। तो इसका आंसर सही है फेरोसिन। फेरोसिन डाईसाइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयरन होता है जिसे हम सैंडविच कंपाउंड भी बोलते हैं। द फॉर्मूला ऑफ जे सॉल्ट का फॉर्मूला जो है ऑप्शन सी सही है, KPtCl3C2H4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द साइक्लोट्राईफॉस्फोफॉस्फेजिन हैज़ स्ट्रक्चर। तो ज़्यादातर बच्चों इसके साइक्लोट्राईफॉस्फोफॉस्फेजिन के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमारे होते हैं प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, बेंजीन जैसा ही होता है, ठीक है। उसमें बस NCl Cl2 हर 3 जगह अल्टरनेट पोजीशन पे अटैच होते हैं, तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। 90 है द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू टर्म 1G। तो जो अगर आपको टर्म दी होती है तो बच्चों उसकी जो निकालनी होती है माइक्रोस्टेट, उसका फॉर्मूला होता है 2s+1, ये लिख लीजिएगा आप, और 2l+1, ये माइक्रोस्टेट निकलता है। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1G है तो 1G में 1 क्या है, ये इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी दे दी है 1, एंड L क्या होगा, LG के लिए अगर हम निकालेंगे तो 4 आता है। देखिए SPDFG, तो 0 1 2 3 4, SPDFG, तो 0 1 2 3 4। तो G के लिए L की वैल्यू कितनी होगी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो 2 × 4 + 1, ये आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 9। आप फॉर्मूला याद रखना बस, 2s+1 × 2l+1, ठीक है। इसमें दिया है द ज्योमेट्री स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 इज। FeCO5 हमें पता है आयरन जो है इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और जो कार्बोनिल लिगेंड है वो हमारा कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो वो कपलिंग कर देगा। तो अगर हम देखें इसमें जो है मैं यहीं पे ड्रॉ कर रही हूँ 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, एंड 6, ये तो आयरन, इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे S में होंगे, ठीक है। बाकी के आगे जो P होगा वो एम्प्टी होगा, ठीक है। वो हम जब क्योंकि कपलिंग हो जाएगी तो कपलिंग में हम इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे इसमें, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएंगे इन वाले में, तो हमारा ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी इस तरह की। जो बाद में कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ऐसे होगी 1 2 3 4
तो अब वो कपलिंग शुरू हो गई तो हमारे S वाले इलेक्ट्रॉन भी इसमें ही जंप हो गए, तो हमारा S वाला भी खाली हो गया और आगे इसके है P। तो एक कार्बोनिल यहाँ आ जाएगा, एक कार्बोनिल यहाँ आ जाएगा, ये कार्बोनिल यहाँ आ गया, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कितने हो गए हमारे 5 हैं, तो ये आ जाएगा DsP3। एंड DsP3 जो होता है वो होता है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑर्गेनोमेटेलिक टिन इज यूज्ड एज स्कैवेंजर इज मेकिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और इसके बहुत सारे क्वेश्चन पीजीटी में भी आते हैं। आपके बीएससी फाइनल से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं वो पीजीटी में भी पूछे जाते हैं। इसका आंसर राइट आंसर है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट हमारा है RHCl PPS3 का थ्राइस, ए ऑप्शन सही। क्वेश्चन है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द क्यूरी-वेज लॉ, तो ये तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड विथ CO2 विल गिव। तो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड से अगर रिएक्शन होती है तो वो हमारा बनाती है कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए रेस्पेक्टिवली आर। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, इंटरकन्वर्जन ऑफ CO2 एंड कार्बोनेट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, ये इसका वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका LDOPA इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट। इसका राइट आंसर है पार्किंसन डिजीज़। एंड ना लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको मैच करना है, तो इसमें बताना है आपको कौन सा करेक्ट है। इसका आंसर है सी करेक्ट, ए का था। ओके बच्चों, थैंक यू। अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और